आप दोनों की खुशी की खातिर मैं पिया को छोड़ दूंगा। आ गया मेरा शेर। चल 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 भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं आएगी दोबारा आ दूंगा ना। सावल, क्या मैं तुम्हारे लिए फिर से खास नहीं हो सकती? Look at you, you're so damn beautiful. ये कौन देख के पसंद नहीं करेगा? यार ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? जिंदगी भर का फैसला है। वैसे सावल, लग बहुत अच्छे रहे हो, बिल्कुल फिल्मी हीरो। ओ बस 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 बस, मोहब्बत की बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं भाई। मोहब्बत मोहब्बत? हाँ मोहब्बत, सिर्फ आपसे मोहब्बत। लेकिन पिया, आलियार अपने माँ बाप को राजी तो कर लेगा ना? महलों से मोहल्लों तक रिश्ता भेजने के रिवाज अभी तक नॉर्मल नहीं हुए। आप अगले एपिसोड में देखने जा रहे हैं कि पिया की हकीकत अब सस्सी को पता चल चुकी है। सस्सी को एहसास हो गया है कि सॉल की एक ताराफा मोहब्बत शायद कभी भी पिया को जीत नहीं सकती। सस्सी पिया से मिलने जाती है और उससे कहती है कि जो गलती मैंने की थी, मैं सॉल को कभी भी नहीं बदल सकी, लेकिन तुम जब भी उसकी जिंदगी में आई, यूं खुशी मिली। मुझे इस बात की खुशी है। मैं नहीं चाहती कि इस बार सॉल से उसकी खुशी कोई छीन ले। पिया जवाब देती है, ये मेरी जिंदगी है और कोई भी आके मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। मैं सॉल से मोहब्बत नहीं करती और ना ही मैं उससे किसी किस्म का रिश्ता रखना चाहती हूँ। सस्सी कहती है, सॉल को ठुकराकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। सॉल एक अच्छा इंसान है। तुम्हें उससे शादी करके अपनी जिंदगी का नया आगाज करना चाहिए। इस बार पिया कहती है, मैंने पहले भी कहा था कि मेरा सॉल से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। दूसरी तरफ सॉल टेपू से कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें सस्सी को पिया के बारे में नहीं बताना चाहिए था। टेपू कहता है, मैं नहीं देख सकता कि पहले जैसे एक बेवफाई से आप टूट गए थे। पिया के आने के बाद आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आई थी। अगर अब पिया भी चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं जो कुछ कर रहा हूं वो अपने भाई के लिए कर रहा हूं। सॉल गुस्से में कहता है, टेपू, मुझे तुमसे इस गलती की उम्मीद नहीं थी। मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। अब असलम साहब खुद ही सरदार दौड़ का रिश्तेदार बनना चाहता है। इलियार तो सरदार दौड़ का ही बेटा है। टेपू कहता है, भाई, आप अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके यहां से चले जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सॉल कहता है, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। टेपू, ये सॉल क्लब तुम संभालो। मैं अब इस क्लब में नहीं रहना चाहता। टेपू दुखी होकर कहता है, भाई, आप मुझे अकेला छोड़ कर जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मैं आपको छोड़ दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब पिया को असलम गुस्से से कहता है, तुम एलियार से नहीं मिलोगी। एलियार से तुम्हारा किसी किस्म का कोई तल्लुक नहीं हो सकता। सेठ दाऊद बहुत ही खतरनाक इंसान है। उसकी वजह से मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं कैसे भूल सकता हूँ?
पिया को अब ये भी पता चल गया है कि मलिक साहब वाली जगह जिसे सेठ लेना चाहता है वो सेठ दाऊद ही है। एक बार फिर असलम कहता है, मैं ऐसे इंसान के साथ तुम्हारी शादी कभी भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं जाओगी और ना हाई अस लड़के से मिलोगी। ये सुनकर पिया रोकर कहती है, बाबा आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं एलियार से नहीं मिलूंगी, उससे कोई तल्लुक नहीं रखूंगी, लेकिन मैं अपनी यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ सकती। इस बार असलम गुस्से से कहता है, मैं फैसला कर चुका हूं पिया, तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। अगर इस बेर में कोई और बात की तो नतीजा बुरा होगा। पिया जवाब देती है, बाबा आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, मैं एलियार से नहीं मिलूंगी। आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा। दूसरी तरफ जब सेठ दाऊद असलम को देखता है तो फौरन पहचान लेता है कि ये वही मूसा है जिसकी वजह से उसकी बीवी के साथ इतना सब कुछ हुआ था। पिया सच जानना चाहती है, लेकिन जब असलम कुछ नहीं बताता तो जकिया बेगम सब कुछ सच उससे बता देती है। अब दूसरी तरफ एलियार सॉल से कहता है, तुम कुछ भी करो, जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे हर कीमत पर पिया चाहिए। मैं पिया से मोहब्बत करता हूं। एलियार कहता है, तुमने बताया था कि असलम साहब तुम्हारे रिश्तेदार है। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें समझाओ। मुझे नहीं पता कि माजी में बाबा और असलम साहब के दरमियां क्या हुआ, लेकिन मैं पिया से मोहब्बत करता हूं और अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। सॉल कहता है, मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन असलम साहब जिद्दी इंसान हैं। जब वो फैसला कर लेते हैं तो अपनी जिद से पीछे नहीं हटाई। मुझे नहीं लगता कि वो कभी इस रिश्ते के लिए हाँ करेंगे। जो कुछ हो चुका। सवाल कहता है कि ये सब कुछ तो मुझे क्यों बता रही हो? पिया कहती है कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई ऐसी वैसी बात है भी तो निकाल दूं, क्योंकि मैं कभी भी तुम जैसे इंसान के साथ मोहब्बत नहीं कर सकती। ये बात सुनकर सवाल कहता है कि तुम्हें किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है कि मुझे तुमसे मोहब्बत होगी। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ये बात सुनकर पिया कहती है कि मैं तुम जैसे इंसान को अच्छी तरह जानती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद की खातिर दूसरों को बेवकूफ़ बनते हो। जिस तरह तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मेरे बाबा को बेवकूफ़ बनाया। ये बात सुनकर सवाल कहता है कि ठीक है, अगर मैं तुम्हें बुरा ही लगता हूँ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। पिया कहती है कि तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारी ये साजिश ही थी ना, सिर्फ और सिर्फ वरक शाह वाली जगह हासिल करने के लिए तुमने इतनी बड़ी साजिश की। ये बात सुनकर सवाल कहता है कि मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ जो इतनी बड़ी साजिश करूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था, मैंने तो बस इंसानियत के नाते आप लोगों की मदद करनी चाहिए थी। पिया जी, आप मुझे बुरा इंसान समझती है तो ठीक है, मेरा काम भी ऐसा ही है, आपको बुरा समझना भी चाहिए। आप किसी से भी शादी करें, किसी से भी मोहब्बत करें, मैं आपसे वादा करता हूं कि आइंदा कभी भी किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करूंगा। सवाल अब बहुत ज्यादा परेशान है। उसे लगता था कि सस्सी के जाने के बाद शायद पिया से उसे मोहब्बत हो जाए। आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि शाइस्ता बेगम एक बार फिर सेठ दौड़ को कहती है कि हमें अपने बेटाई की खुशी की खातिर अनलॉगवान के घर जाना पड़ेगा। एलियार की जिद को आप अच्छी तरह जानते हैं। ये बात सुनकर सेठ दौड़ कहता है कि मैं एलियार की जिद की खातिर ही ये सब कुछ कर रहा हूँ, वरना किसी भी मिडिल क्लास लड़की से मैं अपने बेटाई की शादी ना करता। ये बात सुनकर शाइस्ता कहती है कि आज तक आपने अपने बेटाई की हर ख्वाहिश पूरी की है। अब पिया को असलम गुस्से से कहता है,
तुम एलियार से नहीं मिलोगी। एलियार से तुम्हारा किसी किस्म का कोई तल्लुक नहीं हो सकता। सेठ दाऊद बहुत ही खतरनाक इंसान है। उसकी वजह से मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं कैसे भूल सकता हूं। पिया को अब ये भी पता चल गया है कि मलिक साहब वाली जगह जिसे सेठ लेना चाहता है वो सेठ दाऊद ही है। एक बार फिर असलम कहता है, मैं ऐसे इंसान के साथ तुम्हारी शादी कभी भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं जाओगी और ना हाई अस लड़के से मिलोगी। ये सुनकर पिया रोकर कहती है, बाबा आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं एलियार से नहीं मिलूंगी, उससे कोई तल्लुक नहीं रखूंगी, लेकिन मैं अपनी यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ सकती। इस बार असलम गुस्से से कहता है, मैं फैसला कर चुका हूं पिया, तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। अगर इस बेर में कोई और बात की तो नतीजा बुरा होगा। पिया जवाब देती है, बाबा आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, मैं एलियार से नहीं मिलूंगी। आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा। दूसरी तरफ जब सेठ दाऊद असलम को देखता है तो फौरन पहचान लेता है कि ये वही मूसा है जिसकी वजह से उसकी बीवी के साथ इतना सब कुछ हुआ था। पिया सच जानना चाहती है, लेकिन जब असलम कुछ नहीं बताता तो जकिया बेगम सब कुछ सच उससे बता देती है। अब दूसरी तरफ एलियार सॉल से कहता है, तुम कुछ भी करो, जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे हर कीमत पर पिया चाहिए। मैं पिया से मोहब्बत करता हूं। एलियार कहता है, तुमने बताया था कि असलम साहब तुम्हारे रिश्तेदार है। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें समझाओ। मुझे नहीं पता कि माजी में बाबा और असलम साहब के दरमियां क्या हुआ, लेकिन मैं पिया से मोहब्बत करता हूं और अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। सॉल कहता है, मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन असलम साहब जिद्दी इंसान हैं। जब वो फैसला कर लेते हैं तो अपनी जिद से पीछे नहीं हटाई। मुझे नहीं लगता कि वो कभी इस रिश्ते के लिए हाँ करेंगे। जो कुछ हो चुका, आप अगले एपिसोड में देखने जा रहे हैं कि पिया की हकीकत अब सस्सी को पता चल चुकी है। सस्सी को एहसास हो गया है कि सॉल की एक ताराफा मोहब्बत शायद कभी भी पिया को जीत नहीं सकती। सस्सी पिया से मिलने जाती है और उससे कहती है कि जो गलती मैंने की थी मैं सॉल को कभी भी नहीं बदल सकी, लेकिन तुम जब भी उसकी जिंदगी में आई यूज खुशी मिली। मुझे इस बात की खुशी है। मैं नहीं चाहती कि इस बार सॉल से उसकी खुशी कोई छीन ले। पिया जवाब देती है, ये मेरी जिंदगी है और कोई भी आके मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। मैं सॉल से मोहब्बत नहीं करती और ना ही मैं उससे किसी किस्म का रिश्ता रखना चाहती हूं। सस्सी कहती है, सॉल को ठुकराकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। सॉल एक अच्छा इंसान है। तुम्हें उससे शादी करके अपनी जिंदगी का नया आगाज करना चाहिए। इस बार पिया कहती है, मैंने पहले भी कहा था कि मेरा सॉल से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। दूसरी तरफ सॉल टेपू से कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें सस्सी को पिया के बारे में नहीं बताना चाहिए था। टेपू कहता है, मैं नहीं देख सकता कि पहले जैसे एक बेवफाई से आप टूट गए थे। पिया के आने के बाद आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आई थी। अगर अब पिया भी चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं जो कुछ कर रहा हूं वो अपने भाई के लिए कर रहा हूं। सॉल गुस्से में कहता है, टेपू मुझे तुमसे इस गलती की उम्मीद नहीं थी। मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। अब असलम साहब खुद ही सरदार दौड़ का रिश्तेदार बनना चाहता है। इलियार तो सरदार दौड़ का ही बेटा है। टेपू कहता है,
भाई आप अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके यहाँ से चले जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सॉल कहता है, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। टेपू, ये सॉल क्लब तुम संभालो, मैं अब इस क्लब में नहीं रहना चाहता। टेपू दुखी होकर कहता है, भाई आप मुझे अकेला छोड़ कर जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मैं आपको छोड़ दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सवाल कहता है कि ये सब कुछ तो मुझे क्यों बता रही हो? पिया कहती है कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई ऐसी वैसी बात है भी तो निकाल दूं, क्योंकि मैं कभी भी तुम जैसे इंसान के साथ मोहब्बत नहीं कर सकती। ये बात सुनकर सवाल कहता है कि तुम्हें किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है कि मुझे तुमसे मोहब्बत होगी, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ये बात सुनकर पिया कहती है कि मैं तुम जैसे इंसान को अच्छी तरह जानती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद की खातिर दूसरों को बेवकूफ़ बनते हो। जिस तरह तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मेरे बाबा को बेवकूफ़ बनाया। ये बात सुनकर सवाल कहता है कि ठीक है, अगर मैं तुम्हें बुरा ही लगता हूँ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। पिया कहती है कि तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारी ये साजिश ही थी ना, सिर्फ और सिर्फ वरक शाह वाली जगह हासिल करने के लिए तुमने इतनी बड़ी साजिश की। ये बात सुनकर सवाल कहता है कि मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ जो इतनी बड़ी साजिश करूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था, मैंने तो बस इंसानियत के नाते आप लोगों की मदद करनी चाहिए थी। पिया जी, आप मुझे बुरा इंसान समझती है तो ठीक है, मेरा काम भी ऐसा ही है, आपको बुरा समझना भी चाहिए। आप किसी से भी शादी करें, किसी से भी मोहब्बत करें, मैं आपसे वादा करता हूं कि आइंदा कभी भी किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करूंगा। सवाल अब बहुत ज्यादा परेशान है। उसे लगता था कि सस्सी के जाने के बाद शायद पिया से उसे मोहब्बत हो जाए। आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि शाइस्ता बेगम एक बार फिर सेठ दौड़ को कहती है कि हमें अपने बेटाई की खुशी की खातिर अन लोगवान के घर जाना पड़ेगा। एलियार की जिद को आप अच्छी तरह जानते हैं। ये बात सुनकर सेठ दौड़ कहता है कि मैं एलियार की जिद की खातिर ही ये सब कुछ कर रहा हूँ, वरना किसी भी मिडिल क्लास लड़की से मैं अपने बेटाई की शादी ना करता। ये बात सुनकर शाइस्ता कहती है कि आज तक आपने अपने बेटाई की हर ख्वाहिश पूरी की है। आप अगले एपिसोड में देखने जा रहे हैं कि पिया की हकीकत अब सस्सी को पता चल चुकी है। सस्सी को एहसास हो गया है कि सॉल की एक ताराफा मोहब्बत शायद कभी भी पिया को जीत नहीं सकती। सस्सी पिया से मिलने जाती है और उससे कहती है कि जो गलती मैंने की थी, मैं सॉल को कभी भी नहीं बदल सकी, लेकिन तुम जब भी उसकी जिंदगी में आई, यूं खुशी मिली। मुझे इस बात की खुशी है। मैं नहीं चाहती कि इस बार सॉल से उसकी खुशी कोई छीन ले। पिया जवाब देती है, ये मेरी जिंदगी है और कोई भी आके मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। मैं सॉल से मोहब्बत नहीं करती और ना ही मैं उससे किसी किस्म का रिश्ता रखना चाहती हूँ। सस्सी कहती है, सॉल को ठुकराकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। सॉल एक अच्छा इंसान है, तुम्हें उससे शादी करके अपनी जिंदगी का नया आगाज करना चाहिए। इस बार पिया कहती है, मैंने पहले भी कहा था कि मेरा सॉल से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। दूसरी तरफ सॉल टेपू से कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें सस्सी को पिया के बारे में नहीं बताना चाहिए था। टेपू कहता है, मैं नहीं देख सकता कि पहले जैसे एक बेवफाई से आप टूट गए थे। पिया के आने के बाद आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आई थी। अगर अब पिया भी चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं जो कुछ कर रहा हूं वो अपने भाई के लिए कर रहा हूं। सॉल गुस्से में कहता है, टेपू, मुझे तुमसे इस गलती की उम्मीद नहीं थी।
मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। अब असलम साहब खुद ही सरदार दौर का रिश्तेदार बनना चाहता है। इलियार तो सरदार दौर का ही बेटा है। टेपू कहता है, भाई आप अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके यहां से चले जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सॉल कहता है, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। टेपू, ये सॉल क्लब तुम संभालो, मैं अब इस क्लब में नहीं रहना चाहता। टेपू दुखी होकर कहता है, भाई आप मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मैं आपको छोड़ दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब पिया को असलम गुस्से से कहता है, तुम एलियार से नहीं मिलोगी। एलियार से तुम्हारा किसी किस्म का कोई तल्लुक नहीं हो सकता। सेठ दाऊद बहुत ही खतरनाक इंसान है। उसकी वजह से मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं कैसे भूल सकता हूं? पिया को अब ये भी पता चल गया है कि मलिक साहब वाली जगह जिसे सेठ लेना चाहता है वो सेठ दाऊद ही है। एक बार फिर असलम कहता है, मैं ऐसे इंसान के साथ तुम्हारी शादी कभी भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं जाओगी और ना हाई अस लड़के से मिलोगी। ये सुनकर पिया रोकर कहती है, बाबा आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं एलियार से नहीं मिलूंगी, उससे कोई तल्लुक नहीं रखूंगी, लेकिन मैं अपनी यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ सकती। इस बार असलम गुस्से से कहता है, मैं फैसला कर चुका हूं पिया, तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। अगर इस बेर में कोई और बात की तो नतीजा बुरा होगा। पिया जवाब देती है, बाबा आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, मैं एलियार से नहीं मिलूंगी। आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा। दूसरी तरफ जब सेठ दाऊद असलम को देखता है तो फौरन पहचान लेता है कि ये वही मूसा है जिसकी वजह से उसकी बीवी के साथ इतना सब कुछ हुआ था। पिया सच जानना चाहती है, लेकिन जब असलम कुछ नहीं बताता तो जकिया बेगम सब कुछ सच उससे बता देती है। अब दूसरी तरफ एलियार सॉल से कहता है, तुम कुछ भी करो, जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे हर कीमत पर पिया चाहिए। मैं पिया से मोहब्बत करता हूं। एलियार कहता है, तुमने बताया था कि असलम साहब तुम्हारे रिश्तेदार है। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें समझाओ। मुझे नहीं पता कि माजी में बाबा और असलम साहब के दरमियां क्या हुआ, लेकिन मैं पिया से मोहब्बत करता हूं और अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। सॉल कहता है, मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन असलम साहब जिद्दी इंसान हैं। जब वो फैसला कर लेते हैं तो अपनी जिद से पीछे नहीं हटाई। मुझे नहीं लगता कि वो कभी इस रिश्ते के लिए हाँ करेंगे। जो कुछ हो चुका। सवाल कहता है कि ये सब कुछ तो मुझे क्यों बता रही हो? पिया कहती है कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई ऐसी वैसी बात है भी तो निकाल दो, क्योंकि मैं कभी भी तुम जैसे इंसान के साथ मोहब्बत नहीं कर सकती। ये बात सुनकर सवाल कहता है कि तुम्हें किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है कि मुझे तुमसे मोहब्बत होगी। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ये बात सुनकर पिया कहती है कि मैं तुम जैसे इंसान को अच्छी तरह जानती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद की खातिर दूसरों को बेवकूफ़ बनते हो। जिस तरह तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मेरे बाबा को बेवकूफ़ बनाया। ये बात सुनकर सवाल कहता है कि ठीक है, अगर मैं तुम्हें बुरा ही लगता हूं तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि आइंदा कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। पिया कहती है कि तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारी ये साजिश ही थी ना, सिर्फ और सिर्फ वरक शाह वाली जगह हासिल करने के लिए तुमने इतनी बड़ी साजिश की। ये बात सुनकर सवाल कहता है कि मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं जो इतनी बड़ी साजिश करूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था, मैंने तो बस इंसानियत के नाते आप लोगों की मदद करनी चाहिए थी।
पिया जी, आप मुझे बुरा इंसान समझती है तो ठीक है, मेरा काम भी ऐसा ही है। आपको बुरा समझना भी चाहिए। आप किसी से भी शादी करें, किसी से भी मोहब्बत करें, मैं आपसे वादा करता हूं कि आइंदा कभी भी किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करूंगा। सवाल अब बहुत ज्यादा परेशान है। उसे लगता था कि सस्सी के जाने के बाद शायद पिया से उसे मोहब्बत हो जाए। आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि शाइस्ता बेगम एक बार फिर सेठ दौड़ को कहती है कि हमें अपने बेटाई की खुशी की खातिर अनलॉगवान के घर जाना पड़ेगा। एलियार की जिद को आप अच्छी तरह जानते हैं। ये बात सुनकर सेठ दौड़ कहता है कि मैं एलियार की जिद की खातिर ही ये सब कुछ कर रहा हूँ, वरना किसी भी मिडिल क्लास लड़की से मैं अपने बेटाई की शादी ना करता। ये बात सुनकर शाइस्ता कहती है कि आज तक आपने अपने बेटाई की हर ख्वाहिश पूरी की है। अब पिया को असलम गुस्से से कहता है, तुम एलियार से नहीं मिलोगी। एलियार से तुम्हारा किसी किस्म का कोई तल्लुक नहीं हो सकता। सेठ दाऊद बहुत ही खतरनाक इंसान है। उसकी वजह से मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं कैसे भूल सकता हूँ। पिया को अब ये भी पता चल गया है कि मलिक साहब वाली जगह जिसे सेठ लेना चाहता है वो सेठ दाऊद ही है। एक बार फिर असलम कहता है, मैं ऐसे इंसान के साथ तुम्हारी शादी कभी भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं जाओगी और ना हाई अस लड़के से मिलोगी। ये सुनकर पिया रोकर कहती है, बाबा आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं एलियार से नहीं मिलूंगी, उससे कोई तल्लुक नहीं रखूंगी, लेकिन मैं अपनी यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ सकती। इस बार असलम गुस्से से कहता है, मैं फैसला कर चुका हूं पिया, तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। अगर इस बेर में कोई और बात की तो नतीजा बुरा होगा। पिया जवाब देती है, बाबा आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, मैं एलियार से नहीं मिलूंगी। आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा। दूसरी तरफ जब सेठ दाऊद असलम को देखता है तो फौरन पहचान लेता है कि ये वही मूसा है जिसकी वजह से उसकी बीवी के साथ इतना सब कुछ हुआ था। पिया सच जानना चाहती है, लेकिन जब असलम कुछ नहीं बताता तो जकिया बेगम सब कुछ सच उससे बता देती है। अब दूसरी तरफ एलियार सॉल से कहता है, तुम कुछ भी करो, जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे हर कीमत पर पिया चाहिए। मैं पिया से मोहब्बत करता हूं। एलियार कहता है, तुमने बताया था कि असलम साहब तुम्हारे रिश्तेदार है। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें समझाओ। मुझे नहीं पता कि माजी में बाबा और असलम साहब के दरमियां क्या हुआ, लेकिन मैं पिया से मोहब्बत करता हूं और अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। सॉल कहता है, मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन असलम साहब जिद्दी इंसान हैं। जब वो फैसला कर लेते हैं तो अपनी जिद से पीछे नहीं हटाई। मुझे नहीं लगता कि वो कभी इस रिश्ते के लिए हाँ करेंगे। जो कुछ हो चुका, आप अगले एपिसोड में देखने जा रहे हैं कि पिया की हकीकत अब सस्सी को पता चल चुकी है। सस्सी को एहसास हो गया है कि सॉल की एक ताराफा मोहब्बत शायद कभी भी पिया को जीत नहीं सकती। सस्सी पिया से मिलने जाती है और उससे कहती है कि जो गलती मैंने की थी मैं सॉल को कभी भी नहीं बदल सकी, लेकिन तुम जब भी उसकी जिंदगी में आई यूज खुशी मिली। मुझे इस बात की खुशी है। मैं नहीं चाहती कि इस बार सॉल से उसकी खुशी कोई छीन ले। पिया जवाब देती है, ये मेरी जिंदगी है और कोई भी आके मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। मैं सॉल से मोहब्बत नहीं करती और ना ही मैं उससे किसी किस्म का रिश्ता रखना चाहती हूं। सस्सी कहती है, सॉल को ठुकराकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। सॉल एक अच्छा इंसान है।
तुम्हें उससे शादी करके अपनी जिंदगी का नया आगाज करना चाहिए। इस बार पिया कहती है, मैंने पहले भी कहा था कि मेरा सॉल से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। दूसरी तरफ सॉल टेपू से कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें सस्सी को पिया के बारे में नहीं बताना चाहिए था। टेपू कहता है, मैं नहीं देख सकता कि पहले जैसे एक बेवफाई से आप टूट गए थे। पिया के आने के बाद आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आई थी। अगर अब पिया भी चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं जो कुछ कर रहा हूं वो अपने भाई के लिए कर रहा हूं। सॉल गुस्से में कहता है, टेपू, मुझे तुमसे इस गलती की उम्मीद नहीं थी। मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। अब असलम साहब खुद ही सरदार दौड़ का रिश्तेदार बनना चाहता है। इलियार तो सरदार दौड़ का ही बेटा है। टेपू कहता है, भाई, आप अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके यहां से चले जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सॉल कहता है, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। टेपू, ये सॉल क्लब तुम संभालो। मैं अब इस क्लब में नहीं रहना चाहता। टेपू दुखी होकर कहता है, भाई, आप मुझे अकेला छोड़ कर जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मैं आपको छोड़ दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप अगले एपिसोड में देखने जा रहे हैं कि पिया की हकीकत अब सस्सी को पता चल चुकी है। सस्सी को एहसास हो गया है कि सॉल की एक ताराफा मोहब्बत शायद कभी भी पिया को जीत नहीं सकती। सस्सी पिया से मिलने जाती है और उससे कहती है कि जो गलती मैंने की थी, मैं सॉल को कभी भी नहीं बदल सकी। लेकिन तुम जब भी उसकी जिंदगी में आई, यूज खुशी मिली। मुझे इस बात की खुशी है। मैं नहीं चाहती कि इस बार सॉल से उसकी खुशी कोई छीन ले। पिया जवाब देती है, ये मेरी जिंदगी है और कोई भी आके मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। मैं सॉल से मोहब्बत नहीं करती और ना ही मैं उससे किसी किस्म का रिश्ता रखना चाहती हूं। सस्सी कहती है, सॉल को ठुकराकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। सॉल एक अच्छा इंसान है। तुम्हें उससे शादी करके अपनी जिंदगी का नया आगाज करना चाहिए। इस बार पिया कहती है, मैंने पहले भी कहा था कि मेरा सॉल से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। दूसरी तरफ सॉल टेपू से कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें सस्सी को पिया के बारे में नहीं बताना चाहिए था। टेपू कहता है, मैं नहीं देख सकता कि पहले जैसे एक बेवफाई से आप टूट गए थे। पिया के आने के बाद आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आई थी। अगर अब पिया भी चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं जो कुछ कर रहा हूं वो अपने भाई के लिए कर रहा हूं। सॉल गुस्से में कहता है, टेपू, मुझे तुमसे इस गलती की उम्मीद नहीं थी। मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। अब असलम साहब खुद ही सरदार दौड़ का रिश्तेदार बनना चाहता है। इलियार तो सरदार दौड़ का ही बेटा है। टेपू कहता है, भाई, आप अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके यहां से चले जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सॉल कहता है, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। टेपू, ये सॉल क्लब तुम संभालो। मैं अब इस क्लब में नहीं रहना चाहता। टेपू दुखी होकर कहता है, भाई, आप मुझे अकेला छोड़ कर जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मैं आपको छोड़ दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब पिया को असलम गुस्से से कहता है, तुम एलियार से नहीं मिलोगी। एलियार से तुम्हारा किसी किस्म का कोई तल्लुक नहीं हो सकता। सेठ दाऊद बहुत ही खतरनाक इंसान है। उसकी वजह से मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं कैसे भूल सकता हूं? पिया को अब ये भी पता चल गया है कि मलिक साहब वाली जगह जिसे सेठ लेना चाहता है
वो सेठ दाऊद ही है। एक बार फिर असलम कहता है, मैं ऐसे इंसान के साथ तुम्हारी शादी कभी भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं जाओगी और ना हाई अस लड़के से मिलोगी। ये सुनकर पिया रोकर कहती है,